छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिछले 3 दिनों से मुठभेड़ जारी है, जिसमें नक्सलियों का एक शीर्ष नेता भी इस बार मारा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रमुख 7 नेताओं में से एक जयराम रेड्डी उर्फ चलपति हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ ली गई एक सेल्फी ने उसे सुरक्षा बलों तक पहुंचा डाला। उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक अभियान के दौरान चलपति का एनकाउंटर हो गया। वो 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ जिले में हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी था, जिसमें 13 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 फरवरी 2008 के हमले की साजिश माओवादी नेता रामकृष्ण ने रची थी, लेकिन उसे अंजाम चलपति ने ही दिया था। रामकृष्ण अब मर चुका है। अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि चलपति ने ही नयागढ़ में पुलिस के हथियारों की लूट में मदद की थी और माओवादी साथियों को वहां से भागने में भी सफलता दिलाई। वे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सक्रिय थे। अब आंध्र प्रदेश में माओवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 60 साल के चलपति पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दरभा में रह रहे थे और घुटने की समस्या के कारण यात्रा नहीं करते थे। शुरुआत में वो पीपल्स वॉर ग्रुप का सदस्य था और कई दक्षिणी राज्यों में हिंसा फैलाने में शामिल रहा। स्कूल न जाने के बावजूद वो तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी और उड़िया भाषाओं में माहिर था। जंगलों में रहते हुए उसकी दोस्ती आंध्र उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के डिप्टी कमांडर अरुणा उर्फ चैतन्य वेंकटर रवि से हुई और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अधिकारियों के अनुसार वो लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों से बचा रहा, लेकिन 2016 में आंध्र प्रदेश में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में जब एक स्मार्टफोन जब्त किया गया तो उसमें उस जोड़ी की एक सेल्फी मिली और इसके बाद उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान चलपति समेत 16 माओवादी मारे गए। इनमें से 2 को सोमवार सुबह और 14 अन्य को सोमवार रात और एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस पूरे एनकाउंटर ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये जैसे नक्सल आसूचना पर टीम रवाना हुई थी, तो इसमें कई टीमें इन्वॉल्व थी। एसटीएफ की टीम थी, जिला गरियाबंद की टीम थी, कोबरा की, सीआरपीएफ की और ओडिशा से भी एसओजी की टीम शुरू के दिनों में इन्वॉल्व की गई थी। तो इसमें संयुक्त अभियान किया था और इसमें नक्सलियों का काफी बड़ा डेरा था। 20 से 25 की संख्या में होने की सूचना थी, जिसमें इन लोग की अपने सुरक्षा बलों की टैक्टिकल मैन्यूवरिंग के कारण ये सफलता मिली है। सर, शुरुआत अभियान कहाँ से किया था? मतलब कुल्हाड़ी घाट, बालू टिक्की से ही आप लोगों ने शुरुआत की थी? ये सारी मतलब ऑपरेशनल चीजें तो मैं आपसे नहीं साझा कर पाऊंगा, है ना, लेकिन ये अच्छी सफलता है और ये सुरक्षा बलों का मनोबल भी इस सफलता से बड़ा है। सर, कुछ जवान भी इसमें घायल हैं? इसमें 2 जवान को गोली लगी थी। इसमें एसओजी का एक जवान था और कोबरा का एक जवान था। अभी वो लोग सुरक्षित है, रायपुर में उनका इलाज किया जा रहा है। सर, इसमें कोई बड़ा नक्सली कैडर कुछ अभी सबकी शिनाख्ती की जा रही। जिस तरह के हथियार मिले हैं, ऑटोमेटिक हथियार जनरली माओवादी के सीनियर कैडर के पास ही होता है, तो AK-47 भी आज बरामद हुई है। इसे क्लियर है कि कोई ना कोई ये बड़े कैडर है जिनकी शिनाख्ती जल्दी की जाएगी। इन पर कितना इनाम है, कितने अपराध है, कितनी घटनाओं में शामिल थे, सारी जानकारी आपसे साझा की जाएगी। सर, ऑपरेशन खत्म हो गया? जी, ऑपरेशन अभी खत्म हो गया। कुल 72 आवर्स से ज्यादा ये ऑपरेशन चला है। 19 तारीख से सुरक्षा बल जंगलों में अपना अभियान कर रहे थे। सर, जिस तरह से आप लोग गए ऊपर, और कल भी सर ने बताया था जी सर ने कि पंचायत चुनाव या जो निगम चुनाव, उनको कुछ विघन डालने के लिए काम करें, इस तरह से सर कुछ आज भी बरामद? जैसे आप जानते हैं कि माओवादी का जो फिलॉसफी है कि लोकतंत्र के खिलाफ है और वो सभी इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए जनता को मजबूर करते हैं, तो उसी तरह कुछ दस्तावेज जो प्राप्त हुए थे जिसकी अभी और स्टडी की जाएगी, तो इसमें उन्होंने आने वाले विगत पंचायत चुनाव के बारे में भी उल्लेख किया था कि उसको कैसे विफल बनाया जाए। उसमें उनकी रणनीति की बात की थी। तो जैसे हम और इस दस्तावेज को और स्टडी करते हैं तो और जानकारी आपसे साझा की जाएगी और इनकी जो योजना थी उसको भी विफल करने में हम अपनी प्रयास जारी रखेंगे। सर, पिछले दिनों इस क्षेत्र में घटनाएं कम हो रही थी नक्सल विरोधी, लेकिन इस बार एक आप लोग को बड़ी सफलता मिली। क्या लगता है कि इससे उस क्षेत्र के नक्सलियों का क्या रणनीति रहा होगा, अभी क्या मनोबल रहा होगा उनका, और आप लोग का किस तरह? जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में गरियाबंद जिले में यह अभियान हुआ था और कई सुरक्षा बल की टीम इसमें शामिल थी, तो उसी कारण हमको ये अपना एक सफलता मिली है। सर, इन्फॉर्मेशन किस तरह से कब मिला था सर? ये सारी जानकारी तो नहीं बता पाएंगे आपको। सर, आपने जो बताया कि सरकार की नीतियों के हिसाब से, जी, इसमें ये था कि जो सभी जो नक्सली है, आज माओवादी है, उनके
आत्मसमर्पण नीति शासन द्वारा बनाई गई, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जिसमें उनके ऊपर इनाम जो है वो उनको मिलता है, शासन की कई योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। तो यही अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि जो माओवादी गलत राह पर चल रहे हैं और जो जानते हैं कि गलत राह पर आ गए हैं तो उसको वो सरेंडर करना चाहे तो पुलिस का कैंप थाना, किसी भी कैंप थाना में आकर वो सरेंडर कर सकते हैं।